अच्छा, अब ये बताइए कि गेंदा किस रंग का होता है? टीचर जी, गेंदा पीले रंग का होता है और कत्थई रंग का भी होता है और कोई कोई हल्का नारंगी भी होता है। अरे इस पे वाह, उंगली रख। बहुत अच्छा राजू भैया, आपने तो बहुत साल बता दिए। बोलना अच्छा, मत, तो इसमें अब आप आवाज चलेगी। बताइए, गुड़हल कौन से रंग का होता है? टीचर नहीं, जी, मैं आवाज नहीं आ रही। गुड़हल कौन से रंग का होता है? रात्रि है गुड़हल पागल। लाल रंग का होता है। बहुत अच्छा राजू भैया, और बाकी बच्चों को भी पता होगा कि गुड़हल लाल रंग का होता है। चलिए बच्चों, अब हम आगे का पाठ पढ़ते हैं। मालती 10 फूलों से एक माला बनाती है। राजू भैया, जरा देखकर बताइए, आपको क्या दिख रहा है? टीचर जी, मुझे 5 मालाएं दिख रही हैं और हर माला में 10-10 फूल हैं। बहुत अच्छा राजू भैया, और बताइए बाकी और कितने फूल दिख रहे हैं? टीचर जी, मुझे 8 फूल जमीन पर दिख रहे हैं और 5 फूल मालती ने माला में पिरो लिए हैं। बहुत अच्छा राजू भैया, अब बताइए, मालती वो 8 फूल भी माला में पिरो लेगी तो क्या उसकी माला पूरी हो जाएगी? जी टीचर जी, 8 फूल भी माला में पिरोलेगी तो मालती की छठी माला भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसने पहले से ही 5 मालाएं बना ली हैं। बहुत अच्छा राजू भैया। अच्छा राजू भैया, अब बताइए, अगर हम 6 माला के फूल जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल कितने फूल होंगे? टीचर जी, हर एक माला में 10 फूल हैं और हमारे पास 6 मालाएं हैं, तो 10 को 6 बार जोड़ेंगे तो कुल 60 फूल होंगे। बहुत अच्छा राजू भैया, आपने सही बताया। लेकिन क्या ये बात हमारे रेडियो प्रोग्राम सुनने वाले बच्चों को भी समझ आ रही होगी? जी टीचर जी, ये तो सभी की समझ में आ रहा होगा। अच्छा, तो राजू भैया, उससे नीचे आप देखिए कितनी मालाएं हैं और कितने फूल बाकी हैं। टीचर जी, कुल 6 माला हैं और 8 फूल नीचे रखे हुए हैं। शाबाश राजू भैया। अब आप ये बताइए कि सबसे नीचे की लाइन में कुल कितने फूल हुए? टीचर, ये फूल 68 हुए, क्योंकि हर माला में 10 फूल हैं और 8 फूल नीचे रखे हुए हैं, इसलिए कुल मिलाकर 68 फूल हुए। अच्छा राजू भैया, अब आप बताइए, अगर आपके पास 21 फूल हो तो आप 10-10 फूलों की राजू भैया। मौसी के नंबर ला रहे हैं और अमन नेहरू ने यहाँ पे रहना छोड़ दिया। जो चौकीदारी करता था वो चला गया और यश के अब पापा आपको अपनी किताब में नीचे बने यश के हुए पापा खाली क्या खाने है में वो फूलों लोग की आगे मालाएं बनाना है, और कितने फूल बचे हैं उनका भी। 5 बजे राजू भैया, अब हम अगले पाठ की ओर चलते हैं, इसलिए आप पेज बदल लीजिए, और बच्चों आप भी पेज को पलट तुम्हें लीजिए। नहीं पता। ठीक है टीचर। टीचर जी, मैंने पेज पलट लिया है। अच्छी बात है राजू भैया। अब बताइए, आपको क्या दिख रहा है इस पाठ में? टीचर जी, पेंसिल रखी हुई हैं। अच्छा, तो अब आगे देखते हैं। राजू भैया, इसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, जिसे आपको अपनी बताइए। टेबल की सबसे ऊपर बिना पैकेट के कितनी पेंसिल रखी हुई है? जी टीचर जी, मुझे दिखाई दे रही हैं। टेबल के ऊपर चलिए, लीला की कापियाँ भी तुम लोग संभाल कर रखनी है ना। कापी पे जो काम करवाते हैं ना हम लोग वो मदद करें। जी टीचर जी। अच्छा, तो राजू भैया, अब बताइए, वहाँ पेंसिल के कितने पैकेट हैं? टीचर से बाहर कितनी पेंसिल हैं?
टीचर जी, पैकेट से बाहर टेबल के ऊपर कुल 4 पेंसिलें हैं। शाबाश राजू भैया। अब बताइए कुल कितनी पेंसिलें हैं? टीचर जी, कुल 64 पेंसिलें हैं। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छा बताया। लग रहा है आपने पूरी पेंसिलें एक एक करके गिनी हैं। जी टीचर जी, मैंने एक एक करके पूरे पैकेट की पेंसिल गिनी हुई है। शाबाश राजू भैया, आपकी मदद से लीला को 64 पेंसिल मिल गई है। अब आप बताइए आपके पास कितनी पेंसिल हैं? टीचर जी, भैया, अब हम अगले पेज की ओर चलते हैं, इसलिए आप पेज पलट लीजिए और बच्चों आप भी पेज पलट लीजिए। ठीक है टीचर जी, मैं पेज पलट लेता हूँ। बहुत अच्छे राजू भैया। चलिए अब हम आगे का पाठ देखते हैं। अच्छा राजू भैया, आप बताइए आपको क्या दिख रहा है? जी टीचर जी, मुझे इसमें एक लड़की दिख रही है जो कि बहुत सारे बिंदियों के पत्ते लिए हुए है। बहुत अच्छा राजू भैया, सही बताया आपने। चलिए अब मैं पाठ को पढ़ती हूँ और आप शब्दों के नीचे उंगली चलाइए। जी टीचर जी। कनक को अलग अलग तरह की बिंदियों को जमा करने का शौक है। टीचर जी, ये कनक है। हाँ राजू भैया, अब आप ये बताइए कि उसके पास कितने पैकेट हैं? टीचर जी, उसके पास कुल 7 पैकेट हैं। अच्छा राजू भैया, आप ये बताइए कि एक पैकेट में कितनी बिंदियां हैं? टीचर जी, एक पैकेट में कुल 10 बिंदियां हैं। अच्छा राजू भैया, एक पैकेट में अगर 10 बिंदियां हैं, तो 7 पैकेट में कितनी बिंदियां होंगी? टीचर जी, 7 पैकेट में 70 बिंदियां आएंगी। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही बताया। जी टीचर जी, हम 10 को 7 बार जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कुल 70 बिंदियां होंगी। शाबाश राजू भैया, बहुत सही। अच्छा राजू भैया, हर एक पैकेट में 3 धन 4 धन 3 बराबर 10 बिंदियां हैं और आपको 10 बिंदियों का समूह कुछ अलग तरीके से बनाना है। कैसे टीचर जी? ये कुछ समझ में नहीं आया। राजू भैया, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। जैसे कि 3 धन 4 धन 3 बराबर 10 और जैसे कि 4 धन 4 धन 2 बराबर 10। अब ऐसे ही आपको भी कुछ संख्याएं, कुछ बिंदुओं का समूह अलग तरीके से बनाना है, जो कि होमवर्क में आपको करना है। आप चाहें तो अपने बड़े दीदी या भाई की मदद भी ले सकते हैं। जी टीचर जी। अच्छा बच्चों, इसी के साथ हमारा ये पाठ यही खत्म होता है। हम अगली क्लास में एक और नई वर्कशीट के साथ काम करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम गणित की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। अब अगली कक्षा रहेगी हमारे कक्षा 3 से 8 के छात्रों की, उनके हिंदी विषय को लेकर। तो कक्षा 3 से 8 के छात्र तैयार हो जाइए, हम आ रहे हैं आपके पास। पर इससे पहले अभी हम आपको सुनवाते हैं हिंदी वर्णमाला में शामिल व्यंजन अक्षरों को सीखने वाला एक गीत। इसे आप सभी मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है समग्र शिक्षा अभियान यानी राज्य शिक्षा केंद्र ने। कबूतर हुर कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गमला, कैसे घड़ी। कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गमला, कैसे घड़ी। अगला व्यंजन अंग, अगला व्यंजन है अंग। लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। बहुत टाइम
से चम्मच तक तक तक, जैसे चम्मच छ से छाता, जैसे जहाज जैसे झंडा, जैसे चम्मच छ से छाता, जैसे जहाज जैसे झंडा। अगला व्यंजन इया, अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। ट से टमाटर टर टर टर, ट से टमाटर, ठ से ठेला, ट से डमरू, ढ से ढक्कन। ट से टमाटर, ठ से ठेला, ट से डमरू, ढ से ढक्कन। अगला व्यंजन अणा, अगला व्यंजन है अण, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। अगला व्यंजन है अण, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। से तराजू, अरे से तराजू, ध से थाली, ध से दीपक, ध से धनुष। ध से तराजू, ध से थाली, ध से दीपक, ध से धनुष। अगला व्यंजन नाम, अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। प से पतंग, भ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। प से पतंग, भ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अगला व्यंजन माँ, अगला व्यंजन माँ से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। अगला व्यंजन माँ से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। य से आग, हे य से आग, र से रस्सी, ल से लट्टू, व से वन। य से आग, र से रस्सी, ल से लट्टू, व से वन। अगला व्यंजन श, अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम नौ व्यंजन। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम नौ व्यंजन। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। ध से बोल, अरे ध से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे तीन श्रृण ऊर्ध। ध से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे तीन श्रृण ऊर्ध। इसके साथ हुई है समान व्यंजनों की पूरी लड़ी। आओ हम मिलकर सीखें और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा गीत? उम्मीद करते हैं आप सभी को बड़ा पसंद आया होगा। अच्छा, अब हमारे कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कार्यक्रम में इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्था से सुश्री स्नेहलता जी का सहयोग है। आज की अगली कक्षा
नमस्ते टीचर जी, हम ठीक हैं। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ राजू भैया। अच्छा, आप सभी ने पिछली रेडियो कक्षा में बताई गई बातों पर ध्यान दिया होगा और ऐसा मेरा विश्वास है कि आपने उसको दोबारा भी पढ़ा होगा। तो बच्चों, अब आप मुझे बताइए कि आपको पिछली कक्षा में बताया गया ध्वनि का उच्चारण समझ आ गया था ना? क्यों राजू भैया, क्या आपको याद है आपने कौन-कौन से ध्वनि का उच्चारण सीखा था? जी टीचर जी, हमने ड, ढ, ड़, ढ की ध्वनि का उच्चारण करना सीखा था, जो कि मुझे बहुत अच्छे से आ गया था। और टीचर जी, हमने जो ध्वनि के उच्चारण सीखे थे, उनका मैंने अभ्यास भी किया और बहुत सारे शब्द भी बनाए हैं। अरे वाह राजू भैया, बहुत बढ़िया। उम्मीद है आप सभी बच्चों ने भी राजू भैया की ही तरह अभ्यास किया होगा। राजू भैया, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आज रेडियो टीचर क्या पढ़ाने वाली है। क्यों राजू भैया? जी टीचर जी, आज आप हमें क्या बताने वाली हैं? बच्चों, आज हम अपनी वर्कबुक के पेज नंबर 156 और 158 पर दिए गए अभ्यास 219 से 221 तक को हल करेंगे और सीखेंगे संज्ञा के सामान्य परिचय के बारे में। जी टीचर जी। बच्चों, अब आप सभी अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 156 का अभ्यास नंबर 219 निकाल लीजिए। निकाल लिया बच्चों पेज नंबर 219? जी टीचर जी। बहुत बढ़िया राजू भैया, इस पन्ने पर हमें कुछ पढ़ना है और उसे समझना भी है। जी टीचर जी, इस पेज पर तो लिखा है संज्ञा का सामान्य परिचय। बिल्कुल ठीक राजू भैया, आज हम सब संज्ञा के बारे में जानेंगे। टीचर जी, संज्ञा क्या होता है? अभी बताती हूँ राजू भैया। पहले जरा मुझे अपने जान पहचान वाले लोगों के नाम बताइए। जी टीचर जी, मीना, सीमा, प्रमोद, राजू, अखिल, गुड़िया, राम प्रसाद और धनिया देवी। बहुत बढ़िया राजू भैया। अच्छा, अब मुझे कुछ अपनी पसंदीदा वस्तुओं के नाम बताइए। जी टीचर जी, मोबाइल, चारपाई, साइकिल, आम, टीवी, खीर, किताब और घड़ी। अरे वाह राजू भैया, आपने तो बहुत सारी वस्तुओं के नाम बता दिए। अच्छा, तो अब मुझे कुछ स्थानों के भी नाम बताइए जिनके बारे में आप जानते हो। जी टीचर जी, भोपाल, रामपुर, टीकमगढ़, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, दुकान और हाँ, हमारा खेत भी। शाबाश राजू भैया, आपको पता है ये सभी नाम जो आपने अभी बताए हैं वो ही वास्तव में संज्ञा हैं। अरे वाह टीचर जी, संज्ञा को पहचानना इतना आसान है। जी राजू भैया, संज्ञा को पहचानना बहुत ही आसान है। चलिए, अब हम आपकी किताब में दिए गए गद्यांश को पढ़ते हैं। आप सब ध्यान से सुनिएगा। मोहन के पिता बाजार गए। उनके साथ उनकी छोटी बेटी रश्मि भी गई। बाजार में बहुत भीड़ थी। सोहन के पिता ने गाजर, मूली और कुछ मटर खरीदी। वे लौट रहे थे कि एक गाय उनके थैले से सब्जियां खाने लगी। उन्होंने जल्दी से थैले को गाड़ी पर रखा और घर आ गए। तभी सोहन की माँ जो मंदिर गई थी वो भी आ गई। हाँ, तो राजू भैया, आपने ध्यान से सुना ना? अब आप इस गद्यांश में जो रेखांकित लाइन है, मेरा मतलब है जिस शब्द के नीचे लाइन खींची गई है, उसको ध्यान से पढ़िए और लिखिए। तो राजू भैया, समझ गए ना आपको क्या करना है? जी टीचर जी, मैं समझ गया। जिन शब्दों के नीचे लाइन खींची है उन्हें पढ़ना है और यहाँ नीचे की लाइन में लिखना है। शाबाश राजू भैया। तो बताइए पहला शब्द क्या है? पहला शब्द जिसके नीचे लाइन खींची है वो है मोहन, और मैं इसे यहाँ नीचे की लाइन में लिख देता हूँ, मोहन। शाबाश राजू भैया। बच्चों, आपने भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लिया ना? तो राजू भैया, अगला शब्द क्या है जरा पढ़िए तो। जी टीचर जी, अगला शब्द है बाजार,
और मैं इसे भी यहाँ लिख लेता हूँ। बच्चों, राजू भैया के साथ साथ आप भी अगला शब्द पढ़िए। अगला शब्द है रश्मि और मैंने यहाँ इसे लिख भी लिया है। बहुत बढ़िया राजू भैया। टीचर जी, आगे जो शब्द लिखे हैं वो हैं गाजर, मूली और मटर और मैंने इन्हें भी नीचे की लाइन में लिख दिया है। बहुत अच्छे राजू भैया। चलिए, अब आप बाकी शब्दों को भी पढ़िएगा और फिर लिखिएगा। तो बताइए राजू भैया, कौन कौन से शब्द आपने लिखे हैं? टीचर जी, मैंने बाकी के शब्दों को पहले पढ़ा, जैसे गाय, सब्जियां, थैले, गाड़ी, घर, सोहन, माँ, मंदिर। और फिर टीचर जी, मैंने इन शब्दों को अपनी किताब में लिख भी लिया है। शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया। टीचर जी, यहाँ कुछ खाने बने हुए हैं, यहाँ क्या करना है? बताती हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ क्या करना है। इसके निर्देश को पढ़ते हैं। रेखांकित शब्दों को तालिका में लिखिए। मतलब अभी आपने जो लाइन खींचे हुए शब्दों को पढ़ा है ना, उसे यहाँ लिखना है। यहाँ पहली तालिका में व्यक्ति का नाम, दूसरी तालिका में वस्तु का नाम, तीसरी तालिका में स्थान का नाम और चौथे और आखिरी तालिका में पशु का नाम लिखना है। टीचर जी, ये तो बहुत आसान है। तो राजू भैया, आप बताइए, यहाँ व्यक्ति वाली तालिका में कौन कौन से शब्द आएंगे? टीचर जी, व्यक्ति वाली तालिका में जो शब्द आएंगे वो हैं मोहन, रश्मि, सोहन और माँ। शाबाश राजू भैया। अब आप बताइए कि वस्तु वाली तालिका में कौन कौन से शब्द आएंगे? टीचर जी, वस्तु वाली तालिका में जो शब्द आएंगे वो हैं गाजर, मूली, मटर, थैले, गाड़ी और सब्जियां। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब स्थान वाली तालिका में कौन कौन से शब्द आएंगे? टीचर जी, स्थान वाली तालिका में आएगा बाजार, घर और मंदिर। शाबाश राजू भैया। चलिए, अब ये आखिरी वाली तालिका में पशुओं के नाम में कौन कौन से शब्द आएंगे? टीचर जी, यहाँ पर पशु के नाम वाली तालिका में केवल एक ही शब्द आएगा, गाय। अरे वाह राजू भैया, शाबाश। तो राजू भैया, क्या आप बता पाएंगे कि जो शब्द अभी आपने इस तालिका में लिखे हैं वो वास्तव में क्या हैं? टीचर जी, आपने बताया था ना कि किसी भी प्राणी के नाम, वस्तु के नाम, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, या ऐसा कहें कि किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये सभी संज्ञा ही हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब तो आप संज्ञा को पहचान ही लेंगे। अब हम दक्षता उन्नयन किताब के अगले पन्ने 157 पर चलते हैं और अभ्यास 220 में दिए गए निर्देश को पढ़ते हैं। जी टीचर जी, मैंने पेज नंबर 157 खोल लिया है। लिखा है, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों छांटकर लिखिए। मैं वाक्य पढ़ती हूँ राजू भैया, आपको उसमें से संज्ञा शब्द पहचानना है और आगे की लाइन में लिखना है। बच्चों, आप भी मेरे बोले गए वाक्य को ध्यान से सुनिएगा और अपनी किताब में लिखिएगा। जी टीचर जी, मैं तैयार हूँ। तो पहला वाक्य है, मेघा स्कूल जाती है। राजू भैया, आपको इसमें संज्ञा पहचानना है। जी टीचर जी, आपने बताया था कि किसी के नाम और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इस वाक्य में मेघा नाम है और स्कूल स्थान, इसलिए मेघा और स्कूल संज्ञा हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने बिल्कुल सही बताया। अब आप सब
अभी बाकी के वो में से संज्ञा शब्द को छांटकर होमवर्क के रूप में लिखिएगा। जी टीचर जी। अब हम अगले अभ्यास 221 की तरफ चलते हैं और इसमें दिए गए निर्देश को पढ़ते हैं। राजू भैया, क्या आप इसमें दिए गए निर्देश को पढ़ेंगे? जी टीचर जी। घर से शाला आते समय रास्ते में दिखने वाली वस्तुओं की सूची दिए गए बॉक्स में लिखो। टीचर जी, यहाँ भी 4 बॉक्स बने हुए हैं। इसके पहले वाले बॉक्स में पशु पक्षी, दूसरे बॉक्स में वस्तुएं, तीसरे बॉक्स में स्थान लिखा हुआ है और चौथा बॉक्स खाली है। ठीक है राजू भैया, चलिए अभी हम इस पहले बॉक्स को भरते हैं और पशु पक्षियों की सूची बनाते हैं। जैसे मैंने अभी घर से आते हुए गाय को देखा था, गाय को इस पशु पक्षी वाले बॉक्स में लिख देते हैं। बच्चों, आपने जो भी पशु पक्षी देखे वो अपने मम्मी पापा को बताइए और अपनी किताब में बने हुए बॉक्स में लिखिए। टीचर जी, मैंने गौशाला में भैंस देखी और वहीं पास में पिंजरे में एक तोता भी था। तो भैंस और तोता भी इस पहले वाले बॉक्स में आएंगे ना? हाँ राजू भैया, बिल्कुल सही। अब दूसरे बॉक्स में वस्तुओं की सूची बनाइए, जैसे किताब, मोबाइल, बस, बैग। राजू भैया, आप भी वस्तुओं के नाम बताइए। टीचर जी, मेरी साइकिल, अलमारी, कुर्सी, चारपाई, संदूक, मिठाई और हाँ पकौड़े, जो आज सुबह माँ ने नाश्ते में बनाए थे। मैं इन सब के नाम वस्तु वाले बॉक्स में लिख देता हूँ। ठीक है ना जी? बिल्कुल ठीक राजू भैया। बच्चों, आपने भी जो भी शब्द लिखे वो आप अपने मम्मी पापा या आपके पास जो भी है उन्हें पढ़कर सुना रहे हैं ना? अब आगे के बॉक्स को भी जल्दी से पूरा कर लेते हैं। तो राजू भैया, तैयार है ना आप? और बच्चों, आप भी सोचिए और इस बॉक्स में स्थानों के नाम लिखिए। इसमें आप अपने घर के लोगों की मदद भी ले सकते हैं। अब तीसरे और आखिरी बॉक्स में आएगा रामपुर, भोपाल, बाजार, अस्पताल, मंदिर, स्कूल, घर और खेत का नाम। और हाँ राजू भैया, चौपाल, डाकघर, आंगनवाड़ी, गौशाला और बगीचा भी तो होगा। जी टीचर जी, मैंने तो सभी नाम इस स्थान वाले बॉक्स में लिख दिए हैं। शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया। आपने तो बहुत अच्छे से सभी नाम लिख दिए। तो राजू भैया, अब तो आपको पता चल ही गया है कि आपने जो शब्द पढ़े हैं वो क्या है। बच्चों, आपको भी पता चल गया होगा अब तो। अब आप ऐसे ही आसपास की वस्तुओं, स्थान और पशु पक्षियों के नाम लिख लीजिएगा और जब आपके शिक्षक आए तब उन्हें दिखाइएगा। जी टीचर जी। अब बच्चों, ये कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अब आपसे विदा लेते हैं और हाँ, आपको बता दें कि आज आप मिलेंगे आपकी प्यारी दोस्त मीना से भी हमारे रेडियो स्कूल कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में। पर इससे पहले हम चलेंगे अंग्रेजी भाषा की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे कार्यक्रम के अगले भाग में। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगले भाग में। हाय बच्चों, पता है एक दिन अब्बू डब्बू को कुछ किताबें खरीदनी थी, तो वो मेरे साथ किताब की दुकान पे गए और वहाँ दूसरे स्कूल के भी कुछ बच्चे आए थे, जिनसे अब्बू ने पढ़ाई को लेकर कुछ बातचीत भी की। क्या की? खुद ही सुन लो। अच्छा अब्बू, वो बच्चे तुमसे क्या कह रहे थे? क्या वो भी तुम्हारे स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं शांति दीदी, वो तो दूसरी स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, वो लोग किस स्कूल में पढ़ते हैं? अपने स्कूल के बगल वाले स्कूल में। दीदी, अगर इसी तरह कोई हम लोगों से पूछे कि तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, तो उसका जवाब हम लोग इंग्लिश में कैसे देंगे? उसका जवाब इंग्लिश में ऐसे देंगे, आई स्टडी इन कह के अपने स्कूल का नाम बोल देना। जैसे तुम दोनों शिशु मंदिर में पढ़ते हो, ठीक है? तो तुम लोग बोलोगे आई स्टडी इन शिशु मंदिर। चलो डब्बू, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम जवाब देना। हाँ हाँ हाँ, देखने में ना तुम वैसे भी टीचर लग रही हो। अच्छा चलो बताओ, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? आई स्टडी इन शिशु मंदिर। शाबाश। अच्छा
किस स्कूल में पढ़ते हो? स्टडी शिशु मंदिर। मेरे को अरे यार अभी बाहर अभी वापस आना पड़ेगा। नानी कह रही है कि हम लोग हर चीज को ना पूछे तुम किस स्कूल में पढ़ते हो। आई स्टडी इन के तुम स्कूल का नाम बोलो। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये कोई पूछे कि तुम किस स्कूल में पढ़ते हो तो आई स्टडी इन कह के अपने स्कूल का नाम बताओ, ठीक है? तो बच्चों को ये तो बताना आ गया कि वो किस स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन वो इसके आगे भी एक चीज सीखना चाहते थे। क्या? आइए जानते हैं। हमारे घर के बगल में ना एक चाचा जी वैसे ही आई नाम बता दिया। उन्होंने तो उसके आगे भी पूछ लिया। अच्छा, क्या पूछा? किस कक्षा में पढ़ते हो? और यहाँ पर हम लोग चुप हो गए। वैसे भी नानी कहती है कि कोई चीज गलत बोलने से अच्छा है कि चुप हो जाओ। लेकिन ना तो अब गलत बोलना पड़ेगा और ना ही अब चुप रहना पड़ेगा। देखो, बहुत आसान है। जैसे स्कूल का नाम बताने से पहले आई स्टडी इन बोल के कोई स्कूल का नाम बताते हैं, उसी तरह कक्षा पूछने पर आई स्टडी इन क्लास बोल के हमें बस कक्षा संख्या बतानी है। आई स्टडी इन क्लास। और मैं क्या बोलूँगा? अरे बुद्धू, हम दोनों तो एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, तो यही बोलोगे ना? अरे हाँ, देखा, ऐसे ही मैं चश्मा थोड़े ही लगाता हूँ। तो डब्बू, क्या बोलोगे तुम? आई स्टडी इन क्लास। बहुत अच्छे। तो आप ये भी चीज गा के बोलिए। जी दीदी। जब वो बतलाना तुम पढ़ते हो कौन सी कक्षा में, आई स्टडी इन क्लास की बात करो कक्षा संख्या सबसे। जब वो बतलाना तुम पढ़ते हो कौन सी कक्षा में, आई स्टडी इन क्लास की बात कहो कक्षा संख्या सबसे। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये जानकारी? निश्चित रूप से आपका अंग्रेजी का ज्ञान वर्धन हुआ होगा और आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा अंग्रेजी भाषा के बारे में। पर बच्चों, अंग्रेजी में जो भी सीखें उसका अभ्यास निरंतर करें, उसे अपने रोजाना के व्यवहार में भी शामिल करें। ठीक है बच्चों? अभी आप सुनिए हिंदी वर्णमाला में शामिल स्वर अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है। और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है समग्र शिक्षा अभियान राज्य शिक्षा केंद्र ने। डिसमिस कर दें, उठाना नहीं है किसी को।
से ऋषि है ज्ञान के सागर से एड़ी जिस पर खड़े ऐनक अच्छा जिससे दिखता ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता ओ से ओखली कूटे मसाला ओ से ओखली कूटे मसाला हरा गोल गोल अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा आ ई उ ए आई ओ औ अंग आहा और री आ ई उ ए आई ओ औ अंग आहा और री पापा मामा ग ग रे सारे गा मा और देखते हैं कि आज मीना क्या कर रही है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम मीना के मैम रेडी हो गया। वो कहाँ है? वो की मात्रा कहाँ है? स नहीं बोलेंगे श की श कब से हटा? किशमिश हाँ इधर आ, इधर आ। खा लेना, अच्छा लगता है। भी कर रही है लेकिन हर बार फिसल कर गिर जाती है। अच्छा अच्छा
अभी कुछ करते हैं। राजू। जी बहन जी। राजू, तुम भाग के जाओ और जल्दी से गांव के कुछ आदमियों को साथ लेकर आओ। जी बहन जी। और उनसे कहना एक लंबी सी रस्सी भी लाएंगे। ठीक है बहन जी। देखो रानी, तुम ऐसे जोर जोर से रो रही हो, इसीलिए तुम्हारी सुनहरी और भी परेशान हो रही है। चुप हो जाओ। अब मेरी सुनहरी कभी बाहर नहीं निकलेगी, कभी नहीं। सुनहरी। रानो, हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है। अगर हम समस्या से ही घबरा जाएंगे, रोने लगेंगे, तो उसका हल कैसे सोचेंगे? बोलो। दीपा, सुमी, रितु, सब यहाँ आओ। जी बहन जी। जब तक राजू गांव से मदद लेकर नहीं आ जाता, हम सबको मिलके सुनहरी को बाहर